लोग 53 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। यहाँ से हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक युगीन सभ्यता के बारे में। वैदिक युगीन सभ्यता कैसा था? मंत्री परिषदीय थी। वैदिक युगीन सभ्यता कैसा था? हम लोग का मंत्री परिषदीय। उस समय सभा किस था? मंत्री परिषदीय सभा थी। वैदिक युग में कैसा सभा था? मंत्री परिषदीय था। वर्तमान सभा में वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो लोक शासन प्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी, डेमोक्रेसी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा होता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शन के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये कहाँ पे दिखाया गया है? ये वैदिक युग में बताया गया है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा अपने घर में नहीं लाया जाएगा? ये लोहा 1000 BC में यूपी के अतरंगी खेड़ा गांव से उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, वहाँ उस समय लोहा नहीं होता था। मृतभान, बढ़ईगिरी और आभूषण करना उस समय होता था। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए उपवेद है और फिर संबंधित वेद है, उससे मिलान करना है। आइए देखते हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद भी बोलते हैं। आयुर्वेद डॉक्टरी से रिलेटिव है। धनुर्वेद यजुर्वेद में है। गंधर्ववेद सामवेद में है। शिल्पवेद या अर्थ ये सही था। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? 2 से 7 को दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल तक वंश मंडल बोलते हैं। वंश मंडल या गोत्र मंडल बोला जाता है। गोत्र मंडल कहा जाता है। ये ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में जादुई माया और वंशीकरण मैजिकल चाल का वर्णन मिलता है? जहाँ पे जादू टोना इस टाइप का जब आएगा तो वो होगा लास्ट वाला, अथर्ववेद होगा। डी होगा आंसर। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का मतलब यहाँ पे होता है श्रेष्ठ वंश का। ठीक है, यहाँ पे गलती से टिक हो गया, श्रेष्ठ वंश का होगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। बसे थे कहाँ पे सबसे पहले? तो वो पंजाब में बसे थे। कौन सा वंश अंततः गद्य रूप में रचित गया? यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, वो सभा और समिति में वो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वेद के ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये विदत संस्था थी। सी नंबर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचित कौन था? वो शतपथ ब्राह्मण था। गौत व्यवस्था प्रचलन कब में आई? गौत सबका एक अपना अपना ग्रंथ होता है। ये उत्तर वैदिक काल में गौत व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। उत्तर वैदिक हो तो 1000 ईस्वी पूर्व के बाद जो काल होता है वो उत्तर वैदिक काल होता है, 1000 से 600 ईस्वी। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न नारी के साथ जिसको विवाह होता है उसको अनुलोम विवाह बोलते थे उस वक्त। और प्रतिलोम में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें होता है वो उच्च वर्ग की नारी होगी और निम्न वर्ग का पुरुष होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी आंसर होगा। उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष होगा, उससे हम प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता है। यव का मतलब क्या होता है? उस समय जौ को यव बोलते थे। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ब्रीहि प्रयुक्त होता था चावल के लिए। चावल के लिए ब्रीहित शब्द का प्रयोग हुआ था। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्ववेद में जादू टोना हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से था, कल्पसूत्र कर्मकांड से था और निरुक्त जो था वो शब्द व्युत्पत्ति उत्पत्ति या भाषा शास्त्र से था और छंद जो था वो छंद शास्त्र से था। आंसर यहाँ पे ए सही होगा।
प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी पाणिनि थे। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्रचिंतम है? ये मनु स्मृति जो है वो प्रचिंतम है। मनु स्मृति क्या है? वो प्रचिंतम है। नेक्स्ट आते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती थी? रामायण को आदि काव्य की संख्या दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, इसमें सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी होगा तो जो सरस्वती होगा। सिंधु का सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है। वैदिक समाज के आधारभूत इकाई कौन सा था? वैदिक कुल या कुटुंब था। कुल या कुटुंब वैदिक समाज का। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 की रचना की गई थी, वो इंद्र थे। इंद्र के लिए इस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ये कहा गया है आपको अर्थर्वेद में। अर्थर्वेद डी आंसर होगा इसका। इस रचना में नारी को सूरा और पंसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ये किया गया था मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वाधिक स्थान प्राप्त था? तो सबसे अधिक स्थान प्राप्त था प्रजापति को प्राप्त था उस काल में। सुमेलित करना है यहाँ पे। आइए देखते हैं कौन सा यज्ञ किससे संबंधित है। राजस्व यज्ञ तो जो था वो राजा के सिंहासन के रोहन के संबंध यज्ञ था। ये नया सिंहासन जो राजा को धारण करेगा इसलिए वो यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो सौर प्रदर्शन को प्रजा के मनोरंजन के लिए ये किया गया यज्ञ था। अग्नि अष्टम यज्ञ था, वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला या सोम रस को पान करने जाने वाला यज्ञ जो था वो अग्निहोत्र यज्ञ था। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और उसके आधुनिक नाम। उस नाम में जो नदी का नाम था पुराना, वो कौन सा नदी है और उसका पुराना नाम क्या था? आइए मिलान करते हैं। परुष्णी रावी नदी को बोलते थे, शत्रुधि सतलज को बोलते हैं और आस्किनी चिनाब को बोलते हैं और विपाशा ब्यास को बोलते हैं। आस्किनी और चिनाब बार बार आता है। आस्किनी और विपाशा को ब्यास। एक बार आइए फिर से देखते हैं इसको। परुष्णी जो है वो रावी को बोलते हैं, शत्रुधि सतलज को बोलते थे, आस्किनी चिनाब को बोलते थे और विपाशा ब्यास को बोलते थे। ठीक है, आंसर ए होगा इसका। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16 संस्कार और 8 विवाह थे। हम आपको डिस्क्रिप्टिव में जब पढ़ाएंगे उसको बहुत अच्छा से बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है यहाँ पे। कौन सा विवाह क्या बोला जाता है अरेंज करने के लिए? आइए देखते हैं। ब्रह्म विवाह जो समान वर्ग या समान जाति एक ही कास्ट में जो विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह होता था। दैव विवाह जो पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्याएं के साथ विवाह करना। और आर्ष विवाह जो होता था कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुकाकर जो किया गया था विवाह, वो आर्य विवाह बोलते थे उसको। प्रजापति विवाह जो था वो बिना दहेज का विवाह जो था वो प्रजापति विवाह था। फिर आते हैं नेक्स्ट है, विवाह का प्रकार दिए गए हैं। गंधर्व विवाह जो था वो प्रेम विवाह था। गंधर्व विवाह। असुर विवाह था, कन्या को खरीद कर विवाह जो था वो असुर विवाह था। राक्षस विवाह क्या था? पराजित राजा के कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह जो था वो 50 विवाह जो था वो सोई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से उस अवस्था में कन्या को गुमराह करके किया गया विवाह था। ये आंसर होगा इसका। ये नेक्स्ट है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण शामिल नहीं है 3 ऋण में। ऋषि ऋण था, प्रीत ऋण और देव ऋण तीनों शामिल था। आंसर डी होगा यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सी है? हम लोग गुरुवर्णित मृत भांड, ये आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संबंधित चित्रित घूषण मृतभांड PGW संस्कृति है इसका। ठीक है, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूषण मृतभांड स्थित किस स्थल
स्थल से स्थित हाल ही में किए गए उत्खनन भगवानपुर में है। ये बी आंसर होगा इसका। प्राचीनतम विवाह संस्कार का निर्माण करने वाले विवाह स्तूप किस में पाया जाता है? तो विवाह में जो सुक्ति होता है वो ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद से ही विवाह का मंत्र आया है। ऋग्वेद में अघर्ण्य या बद्ध योग नहीं, अघर्ण्य का मतलब होता है बद्ध योग नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये सब गाय के लिए किया गया था। गाय का वध नहीं किया जाना चाहिए। आजकल के डेट में क्या हो रहा है? गाय का वध हो रहा है। सुमेलित करना है 98 नंबर प्रश्न। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। संग्रहित कोषाध्यक्ष भागदूत का कर संग्रह छत्री जो होता था, प्रहारी या राजा का प्रहारी, अक्षवाद जो होता था वो पासे के खेल का राजा का सहायक होता था। ये आंसर होगा इसका। ऋतु या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को कृतस्य गोप कहा गया है? तो ये वरुण को कहा गया है। मौसम निम्नलिखित, हवा को भी बोलते हैं वरुण का देवता। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल और समुद्र का देवता वरुण है। 3 क्रमों में तीनों लोगों को माप लेने के लिए किसके लिए ये उपकरण का यूज किया गया? तो विष्णु भगवान जो थे वो तीनों लोग को माप लिए थे। 52वां अवतार जो था विष्णु भगवान का, उसमें तीनों लोग से माप लिए थे 3 पैर से। नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है। देवताओं के नाम दिए गए हैं और सुमेलित करना है। पूषण जो था वो विवाह का देवता थे। रुद्र पशुओं का देवता। घोष या घो जगत का देवता। अदिति देवों की महान माता। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनु कानून और नियम है। ये मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। कानून, अर्थशास्त्र और कार्य समाज व्यवस्था से, ये तीनों से नहीं है, ये समाज व्यवस्था से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना किया गया था विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र की द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा जो आएगा वीडियो वो महाजनपद पे होगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा जरूर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से है। अवस्था जो है वो शब्द ईरान से है। ये वीडियो इतना ही क्वेश्चन था, 105 क्वेश्चन था इसमें।